हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग एक पर आधारित कुछ विशेष प्रश्न पढ़ेंगे, जिनके लिए हमें पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद ट्रिक के माध्यम से आसानी से हल करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे कि हमें प्रश्न दे दिया जाता है एग्जाम में, 1 + 11 + 111 और इसका जोड़ पूछ लिया जाता है, सम कितना होगा। तो कैसे हम लगाते हैं? पहले तो हम देखेंगे बेसिक तरीका, जिस प्रकार से हम लोग लगाएंगे। इस प्रकार से हम सबसे पहले लिखेंगे, लिखने में भी समय लगेगा, और फिर उसके बाद जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3, यहाँ 2 और यहाँ पे 1। इस प्रकार से लिखकर आंसर 123 बनेगा। अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि ट्रिक के माध्यम से ऐसे प्रश्नों को हम कैसे करेंगे। तो ध्यान दें, यहाँ पर अगर इस प्रकार से श्रृंखला दी गई है क्वेश्चन में, एक लिखा हुआ है, फिर 2 बार, फिर 3 बार, ऐसे 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी बार लिखा हुआ है, हाईएस्ट बार कितने बार लिखा हुआ ये देखेंगे। तो हाईएस्ट यहाँ पे कितने बार लिखा हुआ? 3 बार लिखा हुआ। तो क्या करेंगे, इसका 1 से लेकर 3 तक गिनती लिख देंगे, 1 2 3, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यही प्रश्न अगर दोबारा से ध्यान दें, इस प्रकार से लिखा हुआ है, 111 111 प्लस 1000 111 प्लस 11111 और कहा गया इसका जोड़ बताओ। तो यदि हम अपने बेसिक तरीके से इसको जोड़ेंगे तो समय लगेगा। इस समय को बचाने के लिए हमें एग्जाम में ट्रिक का प्रयोग करना है। तो ध्यान देंगे, 1 बार लिखा हुआ, फिर 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इस प्रकार से 5 बार लिखा हुआ, अधिकतम 5 बार लिखा हुआ, इसलिए क्या करेंगे, हम गिनती लिख देंगे 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, यही हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। अब ध्यान देंगे, अगर यही प्रश्न को एक की जगह पे कुछ दूसरी संख्या दे दी जाए तब कैसे हल करेंगे। अगर यहाँ पे लिखा हुआ 3, डबल बार 3, ट्रिपल बार 3 और 4 टाइम्स 3, इसका सम करने के लिए हमसे बोल दिया जाए तो कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ पे उसी प्रकार से देखेंगे, 1 बार 3, 2 बार, 3 बार, 4 बार, हाईएस्ट कितनी बार है? 4 बार है। इसके लिए हम क्या करेंगे, गिनती लिखेंगे, 1 2 3 और 4, 4 बार, इसलिए गिनती 4 तक हमने लिखी। और उसके बाद यहाँ पे 1 की जगह पे कितना लिखा हुआ? 3 लिखा हुआ, इसलिए 3 से गुणा कर देंगे, उत्तर हमारा निकल आएगा। 3 चौके 12, इस प्रकार से गुणा कर देंगे 3 से। 3 चौके 12 के 2 और 3 तक का 9 1 10 का 0 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3, ये हमारा उत्तर जल्दी से निकल कर आ जाएगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार करके, तो हाईएस्ट कितनी बार लिखी हुई है वो देखेंगे। तो हाईएस्ट 4 बार लिखी हुई, इसलिए 4 तक गिनती हमने लिखी। अब 1 की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 3, तो 3 गुना लिखा हुआ, इसलिए 3 से हमने गुना कर दिया और हमारा उत्तर इस प्रकार से निकल आया। आइए 1 2 प्रश्न और करते हैं, फिर आगे दूसरे टाइप पर चलेंगे। ध्यान देंगे सभी बोर्ड की तरफ, फिर से क्वेश्चन कैसे रहेगा। यदि क्वेश्चन लिखा हुआ है 9 + 99 + 999 + 4 टाइम्स 9, और इसी प्रकार से करते करते यहां पे लिख दिया गया 9 9 8 बार, 9 8 बार, इस प्रकार से क्वेश्चन को लिख दिया गया और इसका सम पूछ लिया गया। यानी यहाँ पे प्लस कर रहे हैं और इस प्रकार से बढ़ाते हुए 9 8 बार अधिकतम लिखा हुआ है। तो जब 9 अधिकतम 8 बार लिखा होगा तो क्या करेंगे, 8 तक गिनती लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उसके बाद यहाँ पे 1 का कितने गुना, यानी संख्या कौन सी है? 9 है, तो 9 से गुणा करेंगे। 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 7 63 और 63 7 70 हासिल 7, 9 छक्के 54, 54 7 61 हासिल 6, 9 पचे 45, 6 51 का 1 हासिल 5, 9 चौक 36, 5 41 का 1 हासिल 4, 9 त्रुक 27, 4 41 का 31 का 1 हासिल 3, 9 दूनी 18, 18 3 21 का 1 हासिल 2 और 9 एकम 9, 9 2 11। इस प्रकार से हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। तो इसी प्रकार से सारे प्रश्न करने हैं एक वाले। अब यहाँ पे बात करेंगे, यदि यही क्वेश्चन दशमलव में दिया हो तब कैसे करेंगे। ध्यान देंगे सभी।
आइए देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास लिखा है 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 और इसका जोड़ पूछ लिया जाए तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक अप्रोच लगाएंगे, फिर उसके बाद ट्रिक के माध्यम पे चलेंगे। तो दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव लिखा जाता है, याद रखेंगे। इस प्रकार से लिखेंगे, दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव, उसके बाद संख्याएं, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3, फिर दशमलव और 0। इस प्रकार से जोड़ के लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 1 बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है, 3 बार, लेकिन दशमलव के बाद की बात हो रही है। जब इस प्रकार से लिखा हो तो यहाँ पे गिनती जो लिखनी है उल्टा लिखनी है। ध्यान देंगे, यहाँ पे अधिकतम कितनी बार 1 आया है, 3 बार, लेकिन दशमलव के बाद आया है। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, सबसे पहले हम दशमलव लिखेंगे, उसके बाद उल्टा गिनती लिखेंगे, 1, 2 और ये 3, 0। यही हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। ध्यान देंगे, यदि उल्टा दशमलव के बाद संख्याएं लिखी हो और रिपीट हो रही हो तो उल्टा गिनती लिखेंगे और उसके बाद दशमलव लगाकर आंसर बता देंगे। एक प्रश्न और करेंगे इस पर। प्रश्न कैसे बनेगा, ध्यान देंगे। जैसे कि हमारे पास प्रश्न है 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 प्लस 0.777 और 7, इसका जोड़ हमसे पूछ लिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखकर जोड़ेंगे नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे 7 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो ये दशमलव के बाद का है। तो क्या करेंगे, अधिकतम 4 बार, तो उल्टा गिनती लिखेंगे, 1 2 3 और ये 4 अंक बाद अधिकतम दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, ये 0। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे 1 की जगह पे 7 लिखा हुआ, इसलिए किससे गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 के 4, हासिल 1, 7 रुक 21, 1 22, हासिल 2, 7 चौक 28, 2 30। इस प्रकार से लिख देंगे। यहाँ पे दशमलव 4 अंक बाद था तो 4 अंक बाद लगा देंगे, यही हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। यहां तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आइए और कुछ प्रश्नों पर बात करेंगे। अब यहाँ पर आ जाएंगे गुणा पर आधारित प्रश्न। गुणा पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे गए हैं, जैसे कि सभी को पता है कि 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। इसी प्रश्न को घुमाकर दे दे 11 इंटू 11, तब हम कैसे करेंगे। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर अधिकतम 1 कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है। यहाँ पे 1 अधिकतम कितनी बार है, 2 बार है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 1 2, उसके बाद 2 से कम करते हुए चले आएंगे 121। इसी प्रकार से ध्यान देंगे, जैसे कि हमारे पास 11 का क्यूब पूछ लिया जाए, सॉरी 11 का क्यूब कह रहे हैं, 111 का 2 बार गुणा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया है, तब कैसे बताएंगे। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे 1 अधिकतम कितनी बार आया है, दोनों साइड 3 बार। यह कह सकते हैं 111 का स्क्वायर अगर पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखेंगे 1 कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ, तो गिनती लिखेंगे 1 2 3। अब 3 से कम करते हुए लिखेंगे 2 और 1, यही हमारा उत्तर निकल के आ जाए। अब चाहे कुछ भी लिखा हो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हो 1 2 3 4 5, 5 बार लिखा हो गया हो और उसके बाद इसका स्क्वायर या 2 बार गुणा लिखा हो, तो क्या करेंगे, अधिकतम यदि ये 5 बार लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या करेंगे, 5 से कम करते हुए 1 तक जाएंगे, 4 3 2 1, यही हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। आइए अब आगे देखते हैं गुणा पर ही आधारित प्रश्न। जैसे यहाँ पे लिखा गया हो 22 का स्क्वायर या 22 का 2 बार गुणा, तब कैसे करेंगे। तो ध्यान देंगे 22 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 11 स्क्वायर। अब इसको फिर से अगर तोड़े तो 2 का स्क्वायर गुणा 11 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4 और 11 का स्क्वायर यानी 11 कितनी बार, सॉरी 1 कितनी बार यहाँ पे आया है, 2 बार आया। तो यहाँ पे वही तरीका लगा देंगे 1 2 1। अब यहाँ पे गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 484, जो कि 22 का स्क्वायर भी होता है। यदि इस प्रकार से कोई भी संख्या हमें दी गई हो तो हम ऐसे ही करेंगे। ध्यान देंगे फिर से एक बार, जैसे हमारे पास लिखा हुआ 3 3 3 और इसका स्क्वायर पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे,
3 अलग निकाल लेंगे, फिर लिखेंगे 1 1 1, स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 बाहर आ जाएगा और जो बचेगा 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर बचेगा, सॉरी 111 का स्क्वायर बचेगा। और इस पर हम अपना तरीका यानी ट्रिक लगा देंगे। तो 9 गुणा में इसके लिए हम लिखेंगे 1 2 3, 1 2 3, फिर 3 से कम करते हुए 2 और 1 यहाँ तक आ जाएंगे। अब इसमें जब गुणा करा देंगे तो हमारा उत्तर निकल आएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रुक 27 एक 28, 9 दूनी 18 2 20, 9 एकम 9 2 11। यही हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप सभी को यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।